नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में एक कदम ईश्वर की ओर। तो हर दिन की तरह आज भी हम आपके लिए हाजिर है एक नई प्रेरणादायक, रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के। तो शुरू करते हैं कहानी। जो लोग ये कहते हैं मैं होता तो ऐसा नहीं होता, मैं होता तो वैसा नहीं होता, वे इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। होनी प्रबल है, उसे कोई टाल नहीं सकता। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बने। एक दिन जन्मेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे। बातों बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से वेद व्यास जी से कहा कि जहां आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते देखते अपार जनधन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर भी व्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। यह विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वे इस युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय ने अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्य वक्ता हैं, मेरे जीवन के होने वाली किसी होनी को बताइए, मैं उसे रोक कर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। कुछ वर्ष के बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तुम महलों में लाएगा और उसे विवाह करेगा। मैं तुमको मना कर रहा हूं कि ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम ये सब करोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तू एक यज्ञ करेगा। मैं तुमको आज ही चेता रहा हूं कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर बैठूंगा ही नहीं, तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। व्यास जी ने कहा, यह सब होगा, और अभी आगे की सुनो। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग होगा और वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सको तो रोक लो। वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियात वश शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब होने का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर गया। समुद्र तट पर वह पहुंचा। वहां पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हुआ। जन्मेजय ने सोचा कि इसे लेकर महल में तो जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। परंतु उसे महलों में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह भी कर लिया। फिर रानी के कहने से जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राण दंड की सजा दे दी। फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया। अब जन्मेजय घबराया और तुरंत व्यास जी के पास पहुंचा और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। वेद व्यास जी ने कहा, एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और देता हूं। मैं तुझे महाभारत का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना है। इससे तेरा कोढ़ मिटता जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का वाचन रोक दूंगा और फिर
मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास ये अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसीलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा का श्रवण करने लगा। लेकिन व्यास जी ने जब भीम के बल के वे प्रसंग सुनाए, जिससे भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला, वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, तब जन्मेजय ने अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा कि ये कैसे संभव हो सकता है, ये तो गप्पे लगती है। व्यास जी ने महाराज का वाचन रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुम्हें कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने मंत्र शक्ति से आवाहन किया और वे हाथी पृथ्वी पर आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा और विश्वास से कथा का श्रवण की, उतनी मात्रा में वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ, परंतु एक बिंदु रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। मित्रों, हमारे जीवन का नाटक परमात्मा के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए होता वही है जो श्री प्रभु चाहते हैं। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल विधि के हाथ में ही है। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। यह सब तुम मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू तो निमित्त मात्र बना है। तभी तो ईश्वर पर विश्वास रखें, होनी को टाला नहीं जा सकता, लेकिन इस नेक कर्म व ईश्वर नाम जप से मानव जीवन में सुधार अवश्य संभव है। तो मित्रों, ये थी कहानी राजा जन्मेजय की। हम पूरी आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारी हिम्मत बढ़ाता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो हम अगले दिन फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक जय श्री राम, राधे राधे।